दोस्तों, हमारे आज के पॉडकास्ट में मैं एक कहानी लेके आई हूँ, प्रेम और संगीत। संगीता जब से प्रेम के प्रेम में खोई, उसे अब कुछ भी याद नहीं रहता। प्रेम अक्सर उससे कह देता कि तुम्हें मेरे लिए यह करना है, तो वो मना नहीं करती। उसकी प्रेम में वह यह भी भूल गई कि वो बहुत अच्छी नृत्यांगना है। नाचने की कितनी शौकीन है। नृत्य उसके जीवन का आधार है। उसकी सांस उसी नृत्य का नाम लेकर चलती है। विवाह हुआ। विवाह के पश्चात ये वही प्रेम है जो उसकी ये वही प्रेम है जो उसके नृत्य का दीवाना था। आज जब संगीता कभी घर में नृत्य की प्रैक्टिस करने लगती, या कभी प्रेम जब घर में घुसता और संगीता नाच रही होती, तो जोर से चिल्ला उठता, ये क्या है? मुझे तुम्हारा नाच गाना बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा लगता है मेरा घर नहीं, कोई कोठा है। बंद करो। और गुस्सा हो जाता। संगीता, जो अपनी नृत्य एकेडमी की संस्थापिका है, नृत्य सिखाने की अध्यापिका है, उसने बहुत सारे नृत्य में इनाम जीते हैं, शोज किए हैं। कुछ ही दिनों में अपने नृत्य से बहुत दूर होने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसने प्रेम से प्रेम करके अपना कहीं नृत्य खो तो नहीं दिया है। प्रेम को हो क्या गया है? उसने अपने पिता से कहा, माना मैंने प्रेम के प्रेम में पड़कर एक बहुत बड़ा कदम उठाया, प्रेम से विवाह किया, जो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए था, पर मैं प्रेम से प्रेम करती हूँ। आज मुझे आपकी सलाह की अति आवश्यकता है। पिता ने धैर्यपूर्वक अपनी बेटी संगीता को सुना और कहा, तुम जब प्रेम के प्रेम में थी तो मैंने तुम्हें समझाया था कि हमें उसी व्यक्ति को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए जो हमारे गुण को, हमारी कला को आदर देता हो। पर तुम तो उस वक्त प्रेम में अंधी थी। प्रेम के तुमने मेरी बात को न सुना न माना। तुमने जो फैसला लेना था वो किया। पर अब बताओ, तुमने भी प्रेम से प्रेम किया, पर प्रेम ने शायद तुमसे प्रेम किया, तुम्हारे शरीर से प्रेम किया, पर तुम्हारी कला से प्रेम नहीं किया, न तुम्हारी कला को स्वीकारा। अगर उसे तुम्हारी कला और तुमसे प्रेम होता तो वो तुम्हें कभी भी छोड़ने के लिए नहीं कहता। पहले भी तुमने अपना ये निर्णय विवाह करने का लिया था। मैंने तब भी मना किया था, समझाया था। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। फैसला अब भी तुम्हें ही करना है, इस पार या उस पार। तुम जो भी फैसला लोगी, मैं तुम्हारे साथ तब भी था, अब भी हूं और आगे भी रहूंगा। संगीता ने बहुत सोच विचार कर डाइवोर्स पेपर बनवाए और स्वयं उसमें हस्ताक्षर किए। वो प्रेम से प्रेम करती है और उसे एक मौका और देना चाहती है, क्योंकि उसे मालूम है प्रेम भी उससे प्रेम तो करता है। शाम को जब प्रेम ऑफिस से आया तो संगीता ने प्रेम से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रेम ने कहा, कहो, क्या बात करनी है? संगीता ने पूछा, क्या तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो? प्रेम ने कहा, ये कैसा सवाल हुआ? अगर तुमसे प्रेम नहीं करता तो तुमसे विवाह क्यों करता? करता ही नहीं। संगीता ने कहा, फिर क्या तुम मेरे नृत्य से प्रेम करते हो? प्रेम ने कहा, मैं तुम्हारा नृत्य देखना पसंद करता हूं, लेकिन चाहता हूं कि यह नृत्य सिर्फ तुम मेरे लिए करो, समाज के लोगों के लिए नहीं। मैं तुम्हारा नृत्य सिर्फ मेरे लिए रखना चाहता हूं, लोगों के लिए नहीं। तुम्हारा जीवन का जो भी लक्ष्य है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखता हूं, अपने जीवन साथी के रूप में देखता हूं। संगीता ने प्रेम से कहा, पर मेरा सपना, मेरा कैरियर, क्या वह तुम बिल्कुल नहीं पसंद करते हो? मैं क्या करूं? प्रेम एकदम चुप। संगीता ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम्हारे साथ अपना जीवन भी जीना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे विवाह किया। लेकिन अगर तुम मेरे नृत्य को अपने जीवन में जगह नहीं दोगे, मेरे सपनों को चूर चूर कर दोगे, तो प्रेम, ये तुम्हारा कैसा प्रेम है? मैं तुमसे अपना विवाह तोड़ना चाहती हूँ। प्रेम को कुछ अब समझ में नहीं आया कि वे क्या उत्तर दे। संगीता ने जो डाइवोर्स पेपर प्रेम के सामने रखे और संगीता ने कहा, अब तुम्हें निर्णय लेना होगा, क्या करना है? प्रेम ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं,
लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम नृत्य करती रहो। संगीता ने कहा, तुम्हें कोई तो फैसला लेना होगा। मैं सारी जिंदगी समझौते के साथ नहीं जी सकती और एक समझौते वाले रिश्ते में नहीं रह सकती। मुझे तुमसे प्रेम भी है और तुम्हारी देखभाल करना, तुम्हारा ख्याल रखना, मुझे सब कुछ पसंद है, पर नृत्य से प्रेम ना करना और मैं अपने सपनों को टूट जाने दूं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। प्रेम ने कहा, तुम जो भी करना चाहती हो करो। प्रेम ने डाइवोर्स पेपर उठाए और फाड़कर संगीता के हाथ में दे दिए। कहा, तुम अपने सपनों को जीना चाहती हो, जियो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, ये फैसला भी तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, मैं इन पेपरों में साइन भी नहीं करूंगा। और ऐसा कहकर अब तुम्हारा जो मन आए तुम करो, हम अपनी जिंदगी अलग अलग ढंग से जिएंगे। तुम्हारा जब मन करे तुम मुझसे मिलने आ जाना, मेरा जब मन करेगा मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपने जीवन में जगह नहीं देने वाला। फैसला तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करना चाहती हो। मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। संगीता ने सोचा नहीं था कि प्रेम कुछ ऐसा करेगा। कहानी कुछ इस करवट बदल जाएगी। संगीता और प्रेम दोनों कुछ समय के बाद अलग हो गए। आज कई साल बीत चुके हैं। संगीता ने अपनी नृत्य एकेडमी को शिखर की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। हर शहर में अपने शोज किए हैं, खूब नाम कमाया है। उसका जो सपना था उसने साकार किया है। संगीता और प्रेम आज भी एक दूसरे से मिलते हैं। प्रेम आज भी अकेला है, उसने विवाह नहीं किया, उसने भी अपना कोई घर नहीं बसाया। कुछ अजीब तरीके का प्रेम है दोनों का। दोनों एक दूसरे के सपने के में आड़े में नहीं आए। दोनों ने एक दूसरे को उनके सपनों के साथ जीने दिया, पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। पर यह कैसा साथ है कि एक दूसरे का साथ छोड़ा भी नहीं है और एक दूसरे के साथ भी नहीं है। मैं उपासना मिश्रा कुछ सोचे और बोले से आपको ये कहानी कैसी लगी?